बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको पेंट के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है पेंट की दूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन से पेंट यूज़ किए थे, कौन से ब्रशेज़ यूज़ किए थे। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे जो है फैब्रिक पेंट है। आप जब भी शॉप पे जाएं तो कलर्स आप अगर उनसे मांगेंगे, तो अगर आप ग्लास पेंट करना चाह रहे हैं तो आप ग्लास पेंट मांगेंगे, अगर आप फैब्रिक पे करना चाह रहे हैं तो आप फैब्रिक पेंट मांगेंगे। तो आज मैं आपको फैब्रिक पेंट के बारे में बताऊंगी। मैंने बेसिक कलर्स मैंने रखे हुए हैं जिनसे मैं फिर डिफरेंट कलर्स जो है वो बनाती हूँ। ये रेड कलर है, ये वाइट है, ये ग्रीन, ब्लैक, येलो और सिल्वर। इन्हीं से मैं डिफरेंट कलर बनाती हूँ और आज मैं आपको बनाना दिखाऊंगी। आज मैं वही कलर्स बनाऊंगी जो मैंने अपनी लास्ट ड्रेस में मैंने पेंट किए थे। ये रेड कलर है, इस पर मैंने सिर्फ एक ड्रॉप डालूंगी। आप कलर्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें तो वो फिर बहुत अच्छा आपको शेड जो है ना वो देंगे। ये डार्क मैरून और हल्का सा मैजेंटा शेड दे रहा है। ये दो ब्रश मैंने लिए हैं, एक जो है वो फ्लैट शेप में है और एक राउंड शेप में है। फ्लैट शेप में जो है वो मैंने 3 नंबर लिया है और जो राउंड शेप में है वो मैंने 2 नंबर लिया है। राउंड ये हाफ पत्तियों की मैं आउटलाइन कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने 2 शेड देने हैं, इसलिए हाफ जो पत्ती है उसमें मैं डार्क शेड दूंगी और जो हाफ है उसमें मैं फिर लाइट शेड दूंगी। चलिए अब मैं अंदर से इसकी फिलिंग करूँगी। तो इसके साथ भी मैं कर लूँगी और जो फ्लैट ब्रश उसके साथ भी हो सकती है, लेकिन जिस बंदे की प्रैक्टिस हो उसके लिए जो ब्रश है वो थोड़ा बहुत नंबर्स का फ़र्क पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो नए पेंट करने वाले हैं उनको फिर नंबर जो ब्रशेज़ हैं उनके नंबर का ख्याल रखना चाहिए। ये बिल्कुल आसान सा काम है, बस आपने इसको ज़रा हल्के हाथ से और ज़रा नीट सा इनको पेंट करना चाहिए। बाकी ये बड़े मज़े वाला काम है और इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनती हैं। ड्रेस पेंट करें, आप कुशन बनाएं, बेडशीट्स बनाएं, जो चीज़ चाहें आप इसके साथ बना सकते हैं। और एक बात और कि जब आप पेंट बनाएं, जैसे ये बने बनाए पेंट है वो तो आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन जो आप कलर मिक्स करके आप कलर बनाएंगे तो अपने डिज़ाइन के मुताबिक जो है ना वो एक दफ़ा ही उसको मिक्स कर लें, क्योंकि फिर दोबारा अब अगर आप उसे मिक्स करेंगे तो हो सकता है वो आपसे वो शेड नहीं आई। तो ये आपको जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप कलर जो है वो पहले ही उसको मिक्स करके किसी और कंटेनर में छोटी सी डिब्बी में आप डाल के तो उसको सेव कर लें। चलिए ये हो गया। अब ये 2 पत्तियां हैं, इनको भी मैं इन शेड में दूंगी, एक को लाइट में एक को डार्क में।
ये जो करी पत्ती है ये डार्क कलर के पास, उसको मैं लाइट शेड दूंगी, और जो दूसरी है उसको मैं डार्क शेड दूंगी। ये शेड मेरा जो है वो मैंने बना लिया, और अब ये जो मेरे पास डार्क शेड बचा है, इसी में मैं वाइट कलर मिक्स करके तो मैं लाइट कलर जो है वो बनाऊंगी। डार्क शेड में जो है वो मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूँगी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा वाइट शेड मिक्स करूँगी। देखिए उसी शेड में मैंने थोड़ा सा वाइट शेड मिक्स किया है, तो मेरा लाइट शेड जो है उसका कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार हो गया। अब ये पत्ती जो इसमें मैं लाइट कलर पेंट करूँगी। अब ये जो कलर्स हैं वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जो ऑरेंज कलर है वो स्टार्ट कर ऑरेंज कलर तैयार करूँगी। उसके लिए भी मैंने थोड़ा सा रेड कलर डाला। अब मैं थोड़ा सा जो है वो येलो कलर डालूँगी। ऑरेंज कलर मेरा तैयार हो गया है, लेकिन अपना जो मेरा शेड मुझे चाहिए वो देने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा सिल्वर कलर जो है वो यूज़ करूँगी। वो सिल्वर कलर यूज़ करने से जो शेड है ऑरेंज वो बड़ा ज़बरदस्त और डिफरेंट सा आएगा। ऑरेंज शेड बनाने के लिए आप जो है येलो कलर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, और जो रेड है वो थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, और जो सिल्वर कलर है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कि आप किस तरह का शेड चाहते हैं। ऑरेंज शेड जो है वो सिर्फ मैं एक ही इस्तेमाल करूँगी, इसका लाइट एंड डार्क नहीं होगा।
ऑरेंज शेड भी मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं ग्रीन शेड जो है वो मिक्स करूँगी। ये मेरे पास लाइट ग्रीन शेड है, लेकिन मुझे अपने ड्रेस के मुताबिक ज़रा डार्क शेड चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जो ब्लैक कलर है वो मैंने ऐड किया था, तकरीबन 1 ड्रॉप। जो सही क्वांटिटी है वो इसलिए मैं आपको नहीं बता रही कि आप कम ज़्यादा जब पेंट बनाएंगे तो आपको फिर जो पेंट है वो भी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होगी। तो ये आप अपनी चॉइस का जो कलर बनाना चाहेंगे तो उसके मुताबिक फिर आप ऐड कर लीजिएगा। और ये मैं आपको एक बात जो है वो नोट करें कि जिस ब्रश के साथ आप पेंट करेंगे उसके साथ आप मिक्स नहीं करेंगे। मैं तो जस्ट एक डेमो दे रही हूँ आपको, तो इसलिए मेरे पास ये जो रफ ब्रशेज़ हैं वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो लेकिन जिस ब्रश के साथ आपने पेंट करना है उसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा। अगर उसी ब्रश के साथ आप मिक्स करेंगे तो जो ब्रश की शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये आप जो बात है वो ज़रूर नोट करें। मिक्स करने के लिए आप अलग ब्रश रखें। कुछ बेसिक कलर्स आप ले लें, उसमें जो जितने चाहें आप जो है ना शेड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट भी जो इंशाल्लाह मैं ज़्यादा कलर जब बनाऊंगी, ज़्यादा कलर किसी चीज़ में यूज़ करूंगी तो वो भी फिर मैं आपको जो है डिटेल इसकी बताऊंगी। एक बात जो है वो आप और नोट करें कि जब आप ब्रश को पेंट लगाएं तो ज़रा कम कम लगाएं, एकदम से उसको भर ना दें, क्योंकि वो जो जब एकदम से आप लगाएंगे किसी भी चीज़ पे तो वो जो चीज़ है वो उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ट्रेस करना भी बताऊंगी। 2 टाइप का बताऊंगी कि ये भी मसला ना रहे। आप घर में ही कोई भी डिज़ाइन किसी जगह से भी आप चॉइस करके तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। पेंट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप इसके नीचे कोई पेपर वगैरह लाजमी रखें, वरना आप जिस चीज़ पे ये रख के इसको पेंट करेंगे तो वो चीज़ जो है उस पर जो पेंट है वो लग के वो ख़राब होगी। पेंट जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर इसके आउटलाइन करना चाहें धागे की या किसी और चीज़ की, जैसे कोई मोती वगैरह कटवर्क की, वो करें, ना भी करें तो कोई नहीं, लेकिन अगर कर लें तो ज़्यादा खूबसूरती हो जाती है। तो जैसे कि मैंने ये किनारी लगाई थी, आप जो है वो आप शीशा भी लगा सकते हैं, उसका भी फैशन है। आप इसमें बीड्स भी लगा सकते हैं और मैंने किनारी लगाई थी सुई के साथ, ठीक है। तो अब आप अगर इससे भी आसान काम चाहते हैं तो आप जो है वो UHU या इसी टाइप की कोई चीज़ लेके तो किनारे के पीछे लगा के या इस पर एक डॉट लगाएं और ऊपर किनारी रख दें, आपका काम जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारा पेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको पसंद आई हैं। तो फिर काइंडली मैं यही कहूँगी कि आप मेरा चैनल जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको इससे ज़्यादा जो अच्छी वीडियोज़ हैं वो मैं दे सकूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।